राम राम साथियों, वेलकम बैक टू आवर चैनल गुरुकुल एजुकेशन। आज के इस वीडियो में मैं अंशु सिंह आप सभी का फिर से स्वागत करती हूं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं उपेंद्र नाथ अश्क का जीवन परिचय। साथियों, बीए और एमए के एग्जाम में उपेंद्र नाथ अश्क की रचनाएं तो हम पढ़ते ही हैं, लेकिन यूजीसी नेट में इनके बहुत सारी रचनाएं काल क्रमानुसार सजाने के लिए भी देते हैं। तो उसमें उपेंद्र नाथ अश्क की भी बहुत सारी रचनाएं होती हैं जो हमें मालूम नहीं होता कि कब कहाँ लिखा गया, कौन सी रचनाएं इनकी हैं। तो आज इनके हम जीवन परिचय में इनकी रचनाओं पर भी बहुत ध्यान देंगे और समझेंगे। और साथियों, वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए दोस्तों के साथ। इसी के साथ वीडियो को हम श्री गणेश करते हैं। उपेंद्र नाथ अश्क, इनका जन्म पंजाब के जालंधर नगर में 14 जनवरी 1910 को एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मैं यह स्क्रीन पर आपके नोट्स दे रही हूँ, आप इससे अपना नोट्स बना लीजिएगा। तो वे उपेंद्र नाथ अश्क जी जो हैं वे एक ब्राह्मण हैं और 14 जनवरी 1910 को उनका जन्म हुआ। इसके पश्चात उन्होंने लाहौर से कानून की परीक्षा उत्तीर्ण किया, यानी कि जालंधर से वे लाहौर चले गए कानून की परीक्षा पास करने के लिए और वे पास भी हुए। बाद में वे अध्यापन कार्य करने लगे। इसके बाद वे हिंदी लेखन के रूप में जाने गए। देखिए, जब उन्होंने साहित्य पढ़ाना शुरू किया, अध्यापन कार्य में आए, तब उनकी रुचि हिंदी के बहुत सारी कविताओं को लिखने में आने लगी। तो उन्होंने कविताएं, कहानियां आदि लिखने का कार्य शुरू किया। अश्क जी सबसे पहले लिखने का कार्य उर्दू में किया करते थे। पहले हिंदी में नहीं आए थे, पहले उर्दू में लिखते थे। 1932 ईस्वी में मुंशी प्रेमचंद्र की सलाह पर उन्होंने हिंदी लेखन प्रारंभ किया। तो प्रेमचंद के कहने पर ही उन्होंने हिंदी में लेखन कार्य किया था। 1933 में अश्क जी का दूसरा कहानी संग्रह आता है जिसका नाम है औरत और फितरत। ये प्रकाशित हुआ। इस दूसरी कहानी संग्रह की भूमिका मुंशी प्रेमचंद्र जी ने ही लिखा था। औरत और फितरत, ये जो कहानी संग्रह प्रस्तुत हुआ था वो मुंशी प्रेमचंद्र जी ने ही उनकी भूमिका लिखी थी। अश्क जी का पहला काव्य संग्रह प्रातः प्रदीप 1938 में प्रकाशित हुआ। यानी कि इन्होंने जब हिंदी में कविताएं लिखना शुरू किया तो सबसे पहला कविता संग्रह जो है प्रदीप, प्रातः प्रदीप 1938 में प्रकाशित हुआ। बंबई में रहते हुए अश्क जी फिल्मों की कई कहानियां, पटकथाएं, संवाद और गीत लिखे। यानी कि इन्होंने फिल्मों में भी काम किया, उनके लिए कहानियां लिखी हैं। उन्होंने 3 फिल्मों में भी काम किया है। वे फिल्मों में अभिनेता के तौर पर काम कर चुके हैं अश्क जी, लेकिन उन्हें चमक दमक वाली जिंदगी उन्हें रास नहीं आई और इसीलिए ही फिल्मों में उन्होंने ज्यादा कार्य नहीं किया। और अंत में अश्क जी का निधन 19 जनवरी 1996 को प्रयागराज में हुआ। ये छोटा सा उपेंद्र नाथ अश्क जी का जीवन परिचय था। अब उपेंद्र नाथ अश्क जी की जो कृतियां हैं, क्या क्या उन्होंने लिखा है वह जानते हैं। अश्क जी का सबसे पहले हम लोग उपन्यास देखते हैं। तो उन्होंने सितारों के खेल 1940 में लिखा, गिरती दीवारें 1947 में। 1947 में भारत का विभाजन और भारत की स्वतंत्रता दोनों साथ में आई थी, इस वजह से इन्होंने गिरते दीवारें लिखी हैं। उसके बाद बड़ी बड़ी आंखें 1955 में, पत्थर अलपत्थर 1957 में, गर्म राख 1957 में, शहर में घूमता आईना 1963, एक नन्ही कंदिल 1969 में, बांधो ना नाव इस ठाव 1974 में, निमिषा 1980 में। ये तो उनके उपन्यास थे। बड़े बड़े जो साहित्य उपन्यास लिखे जाते हैं वो थे, बहुत लंबी लंबी कहानियां इसमें होती हैं। अब कहानी संग्रह, कहानियां कितनी लिखी हैं वो जानते हैं। अंकुर, नासूर, डाची, पिंजरा, गोखरू, छींटे, ये सारी की सारी 1949 में ही लिखी गई हैं। 70 श्रेष्ठ कहानियां 1958 में, पलंग 1961 में, आकाशचारी 1966 में, मुक्त, देशभक्त, कांगड़ा का तेली, टेबुल लैंड, दाई की शाम के गीत, काले साहब आदि, ये सारी कहानी है। उनकी कहानियों का संग्रह है ये। अब आगे नाटक को देखते हैं। उनका नाटक था जय पराजय 1930 में, स्वर्ग की झलक 1938 में, छठा बेटा 1940 में, अलग अलग रास्ते 1943 में, कैद 1945, उड़ान 1946 में, तकल्लुफ 1948 में, पैतरे 1952 में, अंजू दीदी, ये महत्वपूर्ण नाटक है, 1955 में लिखा गया था। अंधी गली 1955 में ही लिखा गया था। बड़े खिलाड़ी 1967 में और भंवर आदि अनेक रचनाएं, नाटक इन्होंने लिखा। इसके अलावा एकांकी भी लिखा इन्होंने, जैसे कि देवताओं की छाया में चरवाहे, तूफान से पहले, कैद और उड़ान, अधिकार का रक्षक, स्वर्ग की झलक, साहब को जुकाम है। यह एकांकी पर मैंने भी वीडियो बनाया है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी एकांकी लिखी हैं, जैसे कि जोक, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, सुखी डाली, लक्ष्मी का स्वागत, पापी, बतासिया जीवन साथी, आंधी, अंधी गली, मुखड़ा बदल गया,
चरवाहे, ये सारे एकांकी हैं जो उपेंद्र नाथ अश्क जी ने लिखा है। इसके अलावा कविताएं भी इन्होंने लिखा है, जैसे कि एक दिन आकाश ने कहा प्रायः प्रदीप दीप जलेगा, बरगद की बेटी उर्मिया, ये सारी कविताएं हैं इनकी। इसके बाद संस्मरण में भी इन्होंने अपना हाथ जमाया है, जैसे कि मंटो मेरा दुश्मन, फिल्मी जीवन की झलकियां, ज्यादा अपनी कम पराई 1959 में लिखा। इसके अलावा आलोचना भी इन्होंने बहुत अच्छा से लिखा है। उन्होंने लिखा है अन्वेषण की सहयात्रा, हिंदी कहानी, एक अतरंग परिचय। इसके अलावा आत्मकथाएं भी लिखी हैं, जैसे कि रेखाएं और चित्र 1955 में, मंटो मेरा दुश्मन 1956 में। तो ये एक आत्मकथा भी है संस्मरण के, यानी कि स्मरण आ जाता है तो वही आत्मकथा इन्होंने लिखा। इसके अलावा भेंट वार्ता यानी कि साक्षात्कार भी इन्होंने लिखा है, कहानी के इर्द गिर्द इनका इंटरव्यू है, साक्षात्कार है। इस प्रकार उपेंद्र नाथ अश्क जी ने ऐसा कोई भी हिंदी साहित्य का क्षेत्र नहीं है जिनमें उन्होंने रचनाएं नहीं लिखी, चाहे वह उपन्यास हो, कहानी हो या फिर नाटक, संस्मरण, आलोचना, कुछ भी हो, उन्होंने हर जगह अपनी लेखनी चलाई है। इस तरह से हमने कम समय में ही उपेंद्र नाथ अश्क जी के जीवन परिचय को भी जान लिया और उनके साहित्यिक परिचय को, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी और कब कब लिखी वह भी जाना। यूजीसी नेट या फिर जेट या फिर कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, उसमें हिंदी से संबंधित आपका अगर प्रश्न आता है तो उपेंद्र नाथ अश्क और अन्य लेखकों की रचनाओं के बारे में तो आपसे जरूर पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हमने उपेंद्र नाथ अश्क की सारी रचनाओं के विषय में, महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में जाना, जो आपके नेट, जेट आदि सभी एग्जामों में आपको काम देगा। तो आप इसको देख सकते हैं, बहुत कम समय में आपको बताया है। वीडियो के अंत में हमेशा की तरह आपसे प्रश्न पूछूंगी। आज का प्रश्न है, अंजो दीदी यह क्या है? यह रचना किस पद्धति में लिखा गया है वो आपको बताना है। इसका ऑप्शन है उपन्यास, कहानी, नाटक या फिर एकांकी संग्रह। इनमें से कौन सा सही उत्तर है आपको यह बताना है। और हाँ, एक हिंट आपको दे देती हूँ, यह जो आज का इस वीडियो है उसमें मैंने उपेंद्र नाथ अश्क का रचना बताया है। तो अगर यह वीडियो को आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप इसका उत्तर जरूर बता देंगे। तो एक ही वीडियो में मैंने आपको बहुत ज्यादा समझाने का प्रयास किया, महत्वपूर्ण चीजों को बतलाया। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा दोस्तों के साथ। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर से मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।